श्रद्धेय श्रोतागण, आज हमें फिर आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य प्रत्येक दिन हमें मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अध्यात्म कहता है जब रात को व्यक्ति सोता है तो उसकी वो दिन समाप्त हो, उसके लिए वो उसकी मृत्यु हो गई, वह जीवन उसका समाप्त हो गया। अगले दिन सुबह जब उठता है तो प्रभु उसको नया जन्म देते हैं। तो एक तरह से डेली हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और डेली हमें जीवन प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह एक दिन को अपना सब कुछ मान के उस दिन को अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया बिताने का प्रयास करता है, क्योंकि क्या पता अगला दिन आए ना आए। वैसे तो का श्वास का क्या भरोसा है, जो चला गया दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। मनुष्य शरीर इतना क्षण भंगुर है, तो इसीलिए प्रत्येक दिन हमारे लिए एक नया जीवन होता है। और अगर प्रत्येक दिन हमें ईश्वर की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये बहुत बड़ी पुण्य की कमाई भी है और जीवन में अध्यात्म को समझने का मौका भी प्राप्त होता है। तो सज्जनों, कल हम मनुष्य शरीर को लेकर बात कर रहे थे कि कितने भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि ये मन की गति क्या है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, ये मन हमें परेशान करता रहेगा और ये मन हमें चक्कर चलाता रहेगा। एक्चुअली आज व्यक्ति को अगर हम ठीक से स्टडी करें तो व्यक्ति, हम जो है मन के गुलाम बने हुए हैं। अपने जीवन को अगर हम स्टडी करें तो 90% मन जो कहता है हम वह करते हैं। हमारा ब्रेन भी मन के कहने के अनुसार काम करता है। मन कहता है अब ये करो, दिमाग सेंसेस को, ब्रेन सेंसेस को ऑर्डर देता है और उस काम को किया जाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो इस मन को बुद्धि के कंट्रोल में लाना है, उल्टा होना है। और ये मन बुद्धि के कंट्रोल में आ जाए। जैसे मैंने बहुत बार कहा कि गाड़ी में ड्राइवर के कंट्रोल में स्टीयरिंग होना चाहिए। अगर स्टीयरिंग अपनी मन मर्जी चलेगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बुद्धि रूपी ड्राइवर का अंडर में ये मन रूपी स्टीयरिंग होना चाहिए। और ये जो स्टीयरिंग जाम हो रखा है, इसमें कुछ आदतें ऐसी पड़ गई है जो कि चेंज होने को तैयार नहीं हो रहा है। ये जैसे हम ऑयलिंग करके उसको रिपेयर करके स्टीयरिंग को ठीक करते हैं, ऐसे इस मन की रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे होगी इसकी रिपेयरिंग? सिंपल तरीका है, इसकी स्पीड घटा दीजिए, ये मन की रिपेयरिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर कंप्यूटर में वायरस चला गया है, हम कंप्यूटर को कितने लेक्चर दे ले कि कंप्यूटर देखो मैं तुम्हारे कारण परेशान हो रहा हूँ, तो इस वायरस को हटा दे। तो सज्जनों, कंप्यूटर आपकी बात को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सुनने और समझने की क्षमता नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है। बिल्कुल यही बात मन के साथ है। मन के अंदर बुद्धि विवेक नहीं है। मन को जो आदत आपने लाइफ में डाल दी है, मन उस आदत को फॉलो करता है। इसलिए मन के अंदर कोई गलत आदत पड़ गई है, मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 प्रकार के वायरस प्रवेश कर गए हैं। और इन वायरस के कारण ये मन विचलित रहता है, चंचल रहता है, मस्तिष्क के काम में डिस्टर्बेंस करता है, इंटरफियर करता है। जैसे एक आदमी शराब पी लेता है तो वह उस समय उसके काम करने का तरीका गड़बड़ा जाता है, बोलने में भी, स्पीच भी गड़बड़ा जाती है। ऐसे ये मन इंटॉक्सिकेटेड हो रखा है, विषय वासना में इसको नशा आ गया है, इसलिए ये बुद्धि के कार्य को गड़बड़ करता है। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी आप तो बहुत तीर्थ यात्रा करके आए हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस सुनाओ तीर्थ यात्रा का। आपने इतना भ्रमण किया है, कुछ आपके अनुभव सुनाओ कि आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या समझा। विदुर जी कहते हैं, देखा तो बहुत कुछ, पर एक बात मैंने स्पेशल देखी। बोले क्या?
बोले एक मालिक के पास एक हाथी था। उस हाथी को उसने एक दिन ज़्यादा शराब पिला दी और इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गया वह हाथी, इतना शराब पी गया, इतना मतवाला हो गया कि वह भूल बैठा कि ये मेरा मालिक है और उस मतवालेपन में मालिक को मारने के लिए दौड़ा। अब बेचारा मालिक ने देखा ये तो गड़बड़ा गया, ये तो मेरे को पहचान ही नहीं रहे, तो मेरे को जान से मार देगा। अब मालिक भागा। विदुर जी धृतराष्ट्र को एक कहानी सुना रहे हैं और भागते भागते पीछे पीछे हाथी दौड़ रहा है, हाथी उसको मारना चाह रहा है। वो जब भाग रहा था तो उसने सामने देखा नहीं, कुआं था, कुएं में गिर गया वह। कुएं में जब गिरने लगा तो कुआं बहुत बड़ा कुआं था, काफ़ी गहरा था। तो जब कुएं में गिर रहा था तो कुएं में कुछ पेड़ की जड़ें आ रखी थी, पास में कोई पेड़ था, उसकी जड़ें कुएं में निकल रखी थी। उसने जड़ को पकड़ के लटक गया जिससे मैं कुएं में गिरूं नहीं और अगर यह हाथी निकल जाए, चला जाए तो मैं बाहर निकल सकूं। हाथी ऊपर आगे खड़ा है कुएं के बगल में कि जो ये निकले मैं इसको मारूंगा। अब वह जड़ को पकड़े हुए लटक रहा है। नीचे देखा तो देखा कुएं में एक भयानक अजगर बैठा हुआ है उसको खत्म करने के लिए। अब बेचारा डर गया कि ऊपर हाथी है और नीचे अजगर है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाथी चला जाए तब भले में बच सकता हूँ। जड़ को पकड़े हुए पकड़ के लटक रहा था। इतने में देखा कि जो जड़ है उसको दो चूहे कुतर रहे हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। अब जो ही कुतर देंगे वो जड़ नीचे गिरेगी, वो भी नीचे धड़ाम से गिरेगा कुएं के अंदर और काल में समा जाएगा। अब इस भयानक स्थिति को देख के वह बहुत एकदम भयभीत हो गया कि मैं कैसे बचूं इस समस्या से। वहाँ पर क्या होता है कि पास में एक पेड़ था, वो जो पेड़ था उसमें शहद का छत्ता लटका हुआ था, आप जानते हैं मधुमक्खी का छत्ता, और उसमें शहद इतना भर गया था कि उससे शहद के टपक रहा था और वो सीधा उस कुएं के अंदर गिर रहा था। उस व्यक्ति ने देखा शहद, उसने सुना था, चखा नहीं था कभी कि शहद का स्वाद बहुत मीठा होता है। अब स्थिति तो भयानक थी। उसने जीभ निकाली और उस शहद का टपके को आगे मुंह करके चखा, बहुत स्वाद आया। अब वह टपका तो धीरे धीरे गिर रहा था। अब वह फिर इंतजार कर रहा दूसरा टपका कब गिरेगा, और जो ही गिरता था वह जीभ को आगे बढ़ा के उस टपके को लेता था। अब वो टपके को लेने में, उस शहद को चाटने में मस्त हो गया। वो भूल गया कि ऊपर हाथी खड़ा है मुझे मारने के लिए, नीचे अजगर है, मेरी मौत सामने है। ये सफ़ेद और काले दोनों चूहे जो ही कतर देंगे इस जड़ को, मैं गिर जाऊंगा, सब भूल के शहद को चाटने में मस्त हो गया। विदुर जी ने ये जब कथा सुनाई धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र कहे ऐसा बेवकूफ आदमी कौन था, ये भयानक स्थिति में भी शहद चाटने में लग गया, अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं ढूंढने लगा कि कैसे करके हल्ला करूं, कुछ भी करूं, इससे बचूं। कितना मूर्ख आदमी था वह, कौन था वह आदमी। विदुर जी कहते महाराज ये हम सब की कथा है, यह हर मनुष्य की कथा है। उसने मन रूपी हाथी को विषय वासना रूपी इतनी शराब पिला दी, इसको इतना फ्री कर दिया कि इसने इतनी संसारी विषय वासना की शराब पी ली है कि अब ये अपने मालिक को भूल के मालिक को ही मारने में लगा है, हमें बर्बाद करने में लगा है। और ये जीवन रूपी जड़ को हमने पकड़ रखा है।
इसको सफ़ेद और काले चूहे मतलब दिन और रात हमारी आयु को समाप्त करते जा रहे हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं कि आज मैं 27 वर्ष का हो गया, आज 28 वर्ष का हो गया, खुशियाँ मनाई जाती है, हैप्पी बर्थडे किया जाता है। पर अगर हम दूसरे एंगल से सोचें तो उतनी हमारी आयु घट गई। जो टोटल हमारा जीवन था, ये सफ़ेद और काले चूहों ने उतना कतर दिया है उस जड़ को। जिसने जड़ पूरी कतरी जाएगी, हमारा जीवन लीला हमारी समाप्त हो जाएगी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उतने हमारा जीवन कम होता जा रहा है, हमारी आयु घटती जा रही है। वी आर गोइंग नियर टू डेथ, हम मृत्यु के नज़दीक जाते जा रहे हैं। तो विदुर जी कहते हैं ये अभागा प्राणी, ये मनुष्य है जिसको सफ़ेद और काले चूहे दिन और रात हमारे जीवन रूपी जड़ को उससे को समाप्त कर रहे हैं। नीचे मृत्यु रूपी अजगर बैठा हुआ है जो हमको नीलने के लिए तैयार है, और ऊपर मन रूपी हाथी जिसको हमने मतवाला बना दिया, ये हमें समाप्त करने में, हमें बर्बाद करने में लगा हुआ है। पर बोला क्या हो रहा है? वो शहद टपक रहा है। ये विषय वासनाओं, ये पहन लूं, ये कर लूं, ये जो अनेक विषयों की जो डिजायर्स हैं, इसमें व्यक्ति भूल गया कि मेरे जीवन लेना समाप्त होने जा रही है। ये मन रूपी हाथी को मुझे इसका नशा समाप्त करना है और बचना है। नीचे मृत्यु है, उससे मुझे बचना है। ये सारी भयानक स्थिति को भूल करके शहद को चाटने में लग गया है। और ये हम सब की कथा है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विसले। कि मनुष्य शरीर पाकर भी ये जो मौका मिला है इस मन रूपी हाथी को बस में करने का। सजना, हाथी किस चीज से बस में होता है? आपने देखा होगा महावत के पास एक छोटा सा त्रिशूल होता है और उससे वह हाथी को बस में रखता है। इतने बड़े हाथी को त्रिशूल बस में कर लेता है। तो ये जो मन रूपी हाथी है, इसको बस में करने का भी एक त्रिशूल हमारे पास है। रामायण में कहा है उस त्रिशूल के लिए कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। एक बहुत ही सूक्ष्म, परम लघु का मतलब उससे छोटा कुछ भी नहीं है। उस मंत्र से छोटा संसार में कोई भी मंत्र नहीं है। और जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश भी और सारे देवता जिसके बस में है, वह मन को ऐसे बस में कर लेता है, मन को ऐसे कंट्रोल कर लेता है जैसे हाथी को महावत त्रिशंकु के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा करता है। सज्जनों, पर हम उसको भूल करके इन विषयों में लग गए। तो जब हम आध्यात्मिक चर्चा को सुनते हैं तो हमें जागृति होती है कि अरे हम कर क्या रहे हैं। ये मन रूपी हाथी से छुटकारा पाने का उपाय है, क्यों नहीं हम उसको कर रहे? ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन हमको मिलता है और हम धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो सज्जनों, इस मतवाले हाथी को कंट्रोल करने का जो मंत्र है का वह परम लघु मंत्र है, एकदम सूक्ष्म मंत्र है, द सटलेस्ट वर्ड ऑफ गॉड। आप जितने भी मुंह से मंत्र बोलते हैं सब बहुत बड़े हैं, पर वह एक मंत्र ऐसा है जिससे छोटा संसार में कुछ है ही नहीं। वह एटम से भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है। उस मंत्र को हमको जानना पड़ेगा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सबको उसने कंट्रोल कर रखा है। सबको एनर्जी देने वाला वो मंत्र है, वो प्रभु का नाम है, जिसको सिंपल शब्दों में भगवान का नाम का
कहते हैं उस नाम के बस में सारे देवता सब हैं और सबको देने वाला वह है। आज हम देवता से मांगते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, किसी के सामने जाके मांगते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मांगते हैं। अध्यात्म कहता है कि ये जो भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अर्जुन कुछ लोग देवताओं को पूजते हैं, कुछ पितरों को पूजते हैं, कुछ भूतों को पूजते हैं और उनके द्वारा उनको वह चीज़ मिल भी जाती है अक्सर, लेकिन उनकी वह जो पूजा है वह गलत अज्ञानता के कारण है, क्योंकि वह उनको भी जो देने वाला हूँ मैं हूँ। उनके पास कुछ नहीं होता, मैं जब उनको देता हूँ तो वह किसी की प्रार्थना को पूरा करते हैं। जो ज्ञानी होता है वो डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट करता है, इसलिए ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तो सज्जनों, बीच की दलाली नहीं देके हमको डायरेक्ट उस शक्ति से जुड़ना चाहिए जो बिना मांगे हमको सब कुछ दे देगी, बिना कहे हमारी सारी समस्या हल कर देगी। कहा है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वो जो शक्ति है जो सबको देने वाली है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देने वाली है, यहाँ तक भी कहा कि वह शक्ति भगवान से भी बड़ी है, और वह है प्रभु का नाम। हमारे मुंह से लेने वाले नाम नहीं सज्जनों, मेटाफिजिकल नेम है, वह स्पेशल नाम है, परम लघु मंत्र है जो सबको देने वाला है। रामायण में कहा भी है, ब्रह्म रामते नाम बड़, ब्रह्म रामते नाम बड़, वर दायक वर दान, रामचरित सतकोटि में लियो महेश जी जान। कि भगवान से भी ब्रह्म और राम का मतलब हो गया भगवान के जो दो रूप है, निर्गुण भगवान और सगुण अवतार लेकर आया हुआ भगवान। निर्गुण भगवान को तुलसीदास जी ने ब्रह्म कहा और सगुण अवतार में आए हुए प्रभु को भगवान राम कहा सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों से नाम बड़ा है। ब्रह्म रामते नाम बड़, और कहा वर दायक वरदान, कि कोई भी वर देता है उसको वर देने की शक्ति भगवान का नाम देता है। और भगवान शंकर ने उसको अपने हृदय में जान रखा है कि वह कौन सा नाम है और उसका जप करते हैं। तभी कहा महामंत्र जे ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि वह एक महामंत्र का, बहुत बड़े मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब देखिए, उसी मंत्र को परम लघु का और उसी को महामंत्र कह दिया, दोनों एक है। वो इतना सूक्ष्म है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और इतना महान है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंड है, ना उसकी शुरुआत है ना अंत है। तभी तो नानक साहब कहते हैं, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाए, दूजो काहे सुमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जिसकी बिगिनिंग है और एंड है उस नाम को मत जपो, उस नाम को जानो जो सारे विश्व में व्यापक है, जिसमें सारी सृष्टि कंटेन्ड है। वह नाम, वह परम लघु मंत्र भी है और महामंत्र भी है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना हमें। और कहते वरदायक वरदान, सबको वर देने वाला वही है, उसकी शक्ति के बिना कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। किसी भी देवता से, किसी से भी मांगते हैं तो वह नाम से लेकर के हमको देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही हमें जीवन में उस शक्ति को जानना है, उस नाम को जानना है जो सबको देने वाला है। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वो भटक गया, शिकार के पीछे लगते लगते रास्ता भटक गया और उसको रास्ता नहीं मिला। अंधेरा होने चला, अब रात को तो वह कहाँ रहेगा, जंगली जानवर, बहुत भयानक जंगल था, जीवन रक्षा उसके लिए समस्या बन गई। तो ठिकाना ढूंढने लगा कि कहाँ मैं इस रात को बिता सकता हूँ। तो दूर एक उसको दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया, तो अपने घोड़े को लेकर वहाँ पहुँचा तो देखा किसान की झोपड़ी थी।
कहा भैया मुझे रात भर बाँस दे दो, मैं ऐसे रास्ता भटक गया हूँ। किसान ने राजा को आश्रय दिया, राजा की जान बच गई। पहले के लोग परोपकार का महत्व देते थे। ऐसा नहीं कि जब वोट का समय हो तो बहुत कुछ वायदा कर दे, बाद में सब भूल जाए। इसको भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में 2 मुंह वाले हाथी होंगे। 2 मुंह का मतलब मुंह के सामने कुछ कहेंगे, पीछे से कुछ करेंगे। आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे, कहेंगे हाँ अरे इनका काम तुरंत होना है, और जाने के बाद कहेंगे अरे रद्दी की टोकरी में डाल दो, क्या होना है इससे, क्यों करना है। तो पर पहले के राजा लोग ऐसे नहीं होते थे। तो राजा को आश्रय मिला, राजा की जान बच गई। राजा ने अगले दिन सुबह कहा भैया तुम्हारे कारण मेरी जान बची, अब तुम मेरे मित्र हो गए, और मित्र की कोई भी आवश्यकता होती है मैं पूरी की जाती है। ये मेरा साइन ले लो। एक मुद्रा दी, बोली इस मुद्रा को दिखा के तुम्हारा डायरेक्ट मेरे राजमहल में प्रवेश होगा, और तुमको जब भी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े तो तुम मेरे को मांग सकते हो, मेरे पास आ सकते हो, बेधड़क आ सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। किसान भी खुश हो गया, बोला चलो अब राजा से दोस्ती हो गई, जब भी कोई समस्या आएगी हल कर देगा, राजा तो राजा है। उसने क्या किया, कुछ दिन बाद उसकी गाय मर गई। अब उसने कहा पैसा इकट्ठा करूँगा, 10 दिन 15 दिन महीना कितना लगेगा। अरे क्यों झमेला करना है, जब राजा मेरा दोस्त है ही, मैं राजा से जाके मांग लेता हूँ और राजा दे देगा। ये सोच के वह चला गया और राजा के दरबार में पहुंचा, सीधा राजमहल में चला गया, क्यों उसके पास स्पेशल पास था, वीआईपी पास समझे ना। चला गया सीधा ही। वहाँ जो राजा का ओएसटी था, जैसे राष्ट्रपति के ओएसटी होते हैं, उसने कहा सर आप थोड़ी देर बैठ जाइए, महाराज अभी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो किसान सोचने लगा राजा तो राजा है, सबसे बड़ा है, वह भी प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, किससे क्या प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद समझ में नहीं आई मोटी बुद्धि में। वो बैठा बैठे इस पे मंथन करता रहा कि राजा कर क्या रहा है, ये पूजा प्रार्थना क्या होती है। थोड़ी देर में पूजा खत्म करके राजा आया, उसका आदर सत्कार हुआ क्योंकि उसने तो जान बचाई थी। राजन का भैया बोलो किस काम से आए हो, बोलो क्या चाहिए मैं देता हूँ। उसने कहा महाराज पहले एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्या है वह पूजा प्रार्थना। अरे बोले भैया मैं भगवान की पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। बोला प्रार्थना में आप क्या करें, बोले भगवान सबको देने वाला है, मैं भगवान से मांग रहा था कि मेरे राज्य का विस्तार हो, मेरे राज्य में धन संपत्ति बढ़े, सुख शांति रहे, ऐसे मैं भगवान से सब चीज़ें मांग रहा था। बोले अच्छा आप भी भगवान से मांगते। बोला हाँ, सबको देने वाला तो भगवान है, उससे बड़ा कौन है। राजा ने सिंपल भाषा में कहा। बोले अरे ये बात मुझे पता ही नहीं थी, वो किसान का लगा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। नाश्ता वगैरह किया, फिर बोला महाराज मैं चलूँ अब। बोले भैया तुम किस काम से आए थे बताओ ना, वो काम में क्या जरूरत है बोलो मैं पूरा करता हूँ। बोले नहीं महाराज आया तो था कुछ डिमांड लेके ही, पर अब जरूरत नहीं रह गई। क्यों। बोले आप भी कहाँ, खुद आपके पास क्या है, आप भी तो ले करके देते हो, तो मैं बीच में दलाली क्यों दी, मैं डायरेक्ट उसी से ले लूँगा, जो आपको देता वो मेरे को भी दे देगा। क्या क्या किसान चल दिया। सज्जनों ये बात सच है, वो जो प्रभु का नाम है वो सबको देने वाला है, सारी सृष्टि को देने वाला है, वो किसी को भूखा नहीं रहने देगा। पर हम उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेगा, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। वह नाम ऐसा है फिर उससे मांगना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह नाम आपके अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ पता है उसको, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो भी सब पता है, केवल आपने कनेक्शन करना है। हम अगर उससे कनेक्शन कर ले तो हमारी सारी आवश्यकता पूरी कर देगा। कनेक्शन के ऊपर मैं छोटी सी बात आपको सुनाता हूं। पहली बात तो कनेक्शन का मतलब होता है मन को उस नाम से जोड़ना, क्योंकि हम शरीर से उस नाम से नहीं जुड़ सकते, बुद्धि से उस नाम से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वह नाम मेटाफिजिकल है, परा भौतिक है।
उससे एक ही चीज जुड़ सकती है, हमारा मन, क्योंकि मन भी हमारा पराभौतिक है। मेटाफिजिकल चीज मेटाफिजिकल से कनेक्ट कर सकती है, फिजिकल चीज कनेक्ट नहीं कर सकती। इस बात को हमने नहीं समझा है। संसार इसी बात को नहीं जानने के कारण उस नाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम मन के द्वारा उस नाम से कनेक्ट कर लेंगे, वह नाम हमारी सारी जीवन की समस्याओं को हल कर देगा, बिना मांगे सब कुछ दे देगा। मैं एक छोटी सी, मुझे दृष्टांत और याद आ गया, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारी स्थिति क्या है। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ मेले में गया, बहुत बड़ा मेला था, पिता संपन्न था, अब बच्चा एंजॉय कर रहा था, कभी कुछ खरीद रहा था, कभी मेले में कुछ सर्कस देख रहा था। वो जो मांगता, जो कहता था, पिताजी सारी उसकी चीज़ें पूरी कर लेती थी। पिताजी की अंगुली पकड़ के छोटा बच्चा वो घूम रहा था, मस्ती ले रहा था। वो मेला उसके लिए स्वर्ग बना हुआ था, पर वो मेले के आनंद में इतना मस्त हो गया, थोड़ी भीड़ थी, और वह पिताजी की अंगुली छोड़ के किधर चल दिया, कुछ देखने के लिए, कुछ एंजॉय करने के लिए, और भीड़ में वह पिता से अलग हो गया। पिता की जो अंगुली पकड़ रखी थी वो उससे छूट गई। अब कौन उसको मिठाई खिलाएगा, कौन उसको स्पेशल चीजें देगा, कौन उसको सर्कस में, तरह तरह खेलों में एंजॉय कराएगा, सारा काम गड़बड़ा गया। अब जब उसे देखा पिताजी नहीं है, मेरे से अलग हो गए, अब वो रो रहा है। ले गए उसको, कोई मिठाई खिलाता है उसको, थोड़ी देर चुप होता है, फिर रोने लगता है। कोई उसको कुछ दे रहा है, बहला रहा है, थोड़ी देर चुप होता है, फिर अब वो रोता ही रहेगा। कब तक रोएगा? जब तक दोबारा उसको पिता की उंगली पकड़ में ना आ जाए, पिता दोबारा से ना मिल जाए। बिल्कुल यही स्थिति हमारी है सज्जनों। हम जब गर्भ में थे, हमने प्रभु की उंगली, वो नाम रूपी उंगली पकड़ रखी थी। बाहर आने के बाद संसार रूपी सागर में, मेले में मस्त हो करके हमने उस उंगली को छोड़ दिया है। हम उस नाम से हट गए हैं, हमारा मन उस नाम से कनेक्टेड नहीं है इस समय। नतीजा क्या है? ये संसार जो स्वर्ग का आनंद देने के लिए हमको बनाया था, ये हमारे लिए आज नरक बन गया है। दोष भगवान का नहीं है, पिता का दोष नहीं है, दोष उस लड़के का था जिसने उंगली छोड़ दी। हमने भी उस उंगली को छोड़ रखा है। अगर उस उंगली को हम दोबारा पकड़ लें, सज्जनों, ये संसार जो हमें नरक तुल्य लग रहा है, ये हमारे स्वर्ग बन जाएगा, देखते देखते बन जाएगा, और ये डेफिनेट है। कहा जाकी गांठी नाम है, ताकि है सब सिद्धि, हाथ जोड़े खड़ी रहे अष्ट सिद्धि नवनिधि। कहा जिसकी नाम से दोस्ती हो गई, उसके हाथ में सब कुछ आ गया। हाथ जोड़े कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती, कि बोली क्या सेवा करे। ये क्षमता उस नाम के अंदर है। तो सज्जनों, जीवन में हमने उस परम लघु नाम को, उस महामंत्र को जानना है, जिसके द्वारा इस मन रूपी मतवाले हाथी को दोबारा बस में करके इस काल रूपी महाचक्र से बचना है। और वह नाम ऐसा है कि बिना मांगे देगा सब कुछ। तो जब हमारे उस नाम से दोस्ती हो जाएगी, ये संसार रूपी मेला हमारे स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हम उस नाम को ढूंढे जिसको हमने गर्भ में जपा था, जो नाम पराभौतिक है, वाणी का विषय नहीं है, भाषा का विषय नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में केवल उसकी चर्चा है। वो नाम हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, हमारे श्वासों को चला रहा है। उसको जाने और इस मन रूपी हाथी को बस में करें। कहा जिसको हम बार बार दोहराते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। इस मन रूपी हाथी को बस में करना है। मन को जीतने वाला महावीर कहलाता है, शत्रु को जीतने वाला तो केवल वीर कहलाता है। तो हम महावीर बने और इस जीवन को आनंद कर ले। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ विश्राम देते हैं। कल फिर इसी समय आपसे मिलेंगे। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।